गांव के सुनहरे खेतों के बीच एक छोटा सा घर और उस घर में रहती थी छोटी सी गुड़िया। उम्र तो बस 10 साल, लेकिन दिल में हजारों सपने। हर साल की तरह इस बार भी गांव में छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सड़कों पर सजावट, तालाबों पर सफाई, घाटों पर रंगोली। लेकिन इस बार गुड़िया के मन में एक सवाल चुभ रहा था। आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? उसे बस इतना पता था कि सूरज भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, व्रत किया जाता है, पर क्यों? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए उसने ठान लिया, इस बार मैं सब जानकर रहूंगी। शाम ढल चुकी थी। पहला अर्घ्य देने के लिए सभी घाट की ओर बढ़ रहे थे। गुड़िया अपनी दादी का हाथ पकड़कर बोली, दादी, आप सूरज को पानी क्यों दे रही हैं? सूरज तो बहुत दूर है, उसे कैसे मिलेगा? दादी मुस्कुराई और बोली, कहानी बहुत पुरानी है गुड़िया, उतनी ही पवित्र जितना गंगा की धारा। सुनोगी तो दिल भर आएगा। दादी ने बताया, बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या के बाद भी उनका घर सूना था। आखिरकार उन्होंने कठोर व्रत रखा। तब माता षष्ठी, जो प्रकृति और संतान की रक्षक हैं, ने आकर आशीर्वाद दिया और उन्हें संतान प्राप्त हुई। इसीलिए माता को छठी मैया कहा जाता है, छठे दिन पूजी जाने वाली शक्ति। छठ पूजा उन्हीं का सबसे बड़ा पर्व है। दादी ने दूसरी कहानी सुनाई, महाभारत का वीर कर्ण, जो सूर्य देव का पुत्र था। वह प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देकर शक्ति पाता था। उसकी दानवीरता और पराक्रम सूर्य उपासना से ही था। इसीलिए छठ में अर्घ्य देना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वनवास से लौटने के बाद माता सीता ने भी राम के साथ छठ व्रत रखकर सूर्य देव से संतान और सुख समृद्धि का वर मांगा था। तभी से यह पर्व जन जन का उत्सव बन गया। गुड़िया ध्यान से सब सुन रही थी, पर उसके मन में अब भी सवाल था, दादी, लोग इतना कठोर व्रत क्यों करते हैं? दादी ने गुड़िया को नजदीक लाकर कहा, बेटा, छठ में सूर्य की पूजा है, क्योंकि वही रोशनी देते हैं। जल की भी पूजा होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। प्रकृति की पूजा होती है, क्योंकि वह हमारी माँ है। यह एक निष्काम भक्ति है, बिना किसी पशु की बलि, सिर्फ शुद्ध फल प्रसाद जरूरी होता है। उपवास में शरीर शुद्ध होता है और अस्ताचल सूर्य को प्रणाम किया जाता है कि आज का दिन अच्छा गया। उदयाचल सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है कि आज का दिन शुभ हो। यह पर्व प्रकृति, शुद्धता, प्रेम, विश्वास का अद्भुत संगम है। गुड़िया की आंखें चमकने लगी, पर अभी कहानी बाकी थी। अचानक दादी की आवाज़ धीमी हो गई, गुड़िया, लोग संतान सुख के लिए भी यह व्रत करते हैं, जैसे तेरी माँ ने भी किया था। गुड़िया चौंक कर बोली, माँ ने? क्यों? दादी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे डर था कि वह तुम्हें जन्म नहीं दे पाएगी। छठी मैया ने ही तुम्हें हमारी गोद में दिया है। गुड़िया की आंखों में भी आंसू आ गए। पहली बार उसने समझा, यह सिर्फ पूजा नहीं, माँ की ममता है। अगली सुबह कुहासा छट चुका था। संगीत, ढोलक, लोकगीत, खुशियों की लहर उमड़ रही थी। गुड़िया दादी के साथ खड़ी थी। सूरज ने जैसे ही नदी की लहरों को चूमा, दादी ने अर्घ उठाया। गुड़िया ने धीरे से बोला, धन्यवाद सूर्यदेव, हम सबको खुश रखना, माँ को मुस्कुराते रखना। दादी ने उसे गले लगा लिया
और वहीं गुड़िया ने प्रण किया, मैं हर साल छठ मनाऊंगी। छठ सिर्फ पर्व नहीं, जीवन का उत्सव है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी छठ का महत्व समझ सकें। और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।